राजमा बनाने के लिए राजमा लेकर के इसे हम लगभग 7-8 घंटा पानी में भिगो करके रख दिए थे। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे हम इस तरह से बारीक काट लिए। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिए। आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, 1 बड़ा चम्मच राजमा मसाला, 2 बड़ा चम्मच तेल, 1 तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसी में हम लाल मिर्च पाउडर को भी मिला दिए हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर भी गर्म हो चुका है। इसमें हम तेल को डाल देते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें हम तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची को डाल देते हैं। और साथ में प्याज को डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। और इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें हम राजमा मसाला को डाल देते हैं। राजमा मसाला आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट को डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं जिससे कि टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाए। प्याज और मसाला भी, टमाटर सब अच्छी तरह से भुना चुका है। मसाला से तेल भी अलग होने लगा है। अब इसमें हम राजमा को डाल देते हैं। और 1-2 मिनट तक इसी तरह से हम इसे चला लेते हैं। राजमा को भी अच्छी तरह से मिला लिए हैं मसाला और टमाटर में। अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी लगभग 1 गिलास डाले हैं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर को डाल देते हैं। गरम मसाला पाउडर को डाल करके इसे हम मिला लेते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन को लगा करके 1 सीटी तेज आंच पे और लगभग 5-7 सीटी धीमी आंच पे इसे हम पका लेते हैं, क्योंकि राजमा पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। 1 सीटी तेज आंच पे और लगभग 7 सीटी धीमी आंच पे आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है। अब हम राजमा को चेक कर लेते हैं। राजमा बनकर तैयार है। राजमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है।
अब इसे हम थोड़ा ऊपर से धनिया पत्ती को डाल देते हैं। और इसे हम सर्व कर लेते हैं। यदि मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए।